अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मालियान, कैसे हो आप? ठीक हो? शुक्र सर, अल्लाह का शुक्र सर। ठीक है। मॉडल पेपर में किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर नहीं है तो सर वो आपने न्यूज़ देखी एमसीक्यूज वाली? हाँ, देख ली। तो सर फिर एमसीक्यूज के अगर मुताबिक हो तो फिर हमारे स्टेट्स का पेपर तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, उसमें लिखा हुआ है मुस्तरद कर दिया कि एमसीक्यूज बेस पेपर नहीं आएगा। एमसीक्यूज बेस पेपर नहीं होगा, ये न्यूज़ आई मुस्तरद ना। कर दिया है? हाँ ना। नहीं बोला है होगा, उसका एमसीक्यूज पेपर होगा, मैंने ये सुना है। नहीं नहीं नहीं, मैं चेक करता हूँ, रुक जाओ। ये कैंसिल कर दिया भाई। भाई मुस्तरद कर दिया है, इसका मतलब ये है कि एमसीक्यूज बेस पेपर नहीं होगा। तो दिस हैज़ बीन अ गुड न्यूज़। अब तक एमसीक्यूज बेस होता तो फिर थोड़ा सा हो जाती प्रॉब्लम। बोर्ड पेपर पैटर्न अपडेट। इस साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पेपर्स सिर्फ एमसीक्यूज पैटर्न से लेने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई है। ठीक है। ठीक है भाई। जी सर। चलो। अच्छा, मॉडल पेपर में किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन? अलिशबा मकबूल, आलियान सलानी, मोहम्मद हसन, जैनब जमीर। नहीं सर, पेपर सॉल्व हो गया है। नहीं तो सर, पेपर सॉल्व हो गया, नहीं कंफ्यूजन। ये सबमिट करवाना ही है। जी जी सर, अगले हफ्ते हो जाएगा। चलो ठीक है। आपको सबमिट कर देंगे अगले हफ्ते। जैनब जमीर साहिबा, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, नहीं है कोई कंफ्यूजन। तो चैप्टर 4 में कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलो ठीक है। नया पढ़े फिर नए चैप्टर पे आ जाए। सर नया हम फिजिकल में पढ़ते हैं ना, ऑनलाइन में वैसे भी कुछ सही तरीके से कोई मिस ना हो जाए, क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट करवाया तो फिर तो पढ़ने में मसला होगा। फिजिकल में हम लोग करते हैं, अगले हफ्ते तो वैसे भी फिजिकल हो रही है। हाँ, वो तो कंफर्म है, फिजिकल तो हो रही है, लेकिन अभी बताओ कि कुछ ऐसा चीज जो तुम्हें ना समझ में आए पिछले से, चैप्टर नंबर 4, 3, 2 में से, तो उसको रिपीट कर देते हम। सर फिर आप मीन मीडियम मोड रिपीट करवा दें, ग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। हाँ, मीन मीडियम मोड का। चलो एक काम करो कि 10 ईयर से सवाल निकाल लो, उसकी पिक्चर खींच के ना मुझे शेयर कर दो मेरे मोबाइल पर, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। हम 10 ईयर का क्वेश्चन कर लेते हैं, मीन मीडियन मोड का ना। 10 ईयर में आपको ग्रुप डाटा मिलेगा, अनग्रुप डाटा नहीं मिलेगा आपको। सर 10 ईयर मेरे पास नहीं है अभी फिलहाल। चलो जैनब जमीर, आप निकाले बेटा कोई सा ईयर जो मुश्किल सा लग रहा हो। जैनब, सुन रही हो? जी सर, सुन रही हूँ सर। 2019 ही निकाल लें। मुश्किल लग रहा है? नहीं, पता नहीं ना, मुश्किल कॉन्सेप्ट ढूंढना पड़ेगा। एक काम करो ना, 2019, 2018, 2017, 2016, ये 4 सालों में से जो मुश्किल लग रहा है ना वो बता दो। ज्यादा ईयर्स में जाओ ही नहीं। उसकी पिक्चर शेयर कर देना, सो दैट कि मैं यहाँ पर देख के फिर क्वेश्चन उतार लूँ। सर मुश्किल तो अब कोई भी नहीं है, सारे कर लिए हैं। सब आता है? हाँ सर, कर लेंगे। 2019 से स्टार्ट कर लेना। 16, 17, 18, 19 का दिखा लो यार। कोई तो क्वेश्चन दो भाई, आज ऐसी क्लास तो नहीं खत्म छोड़ सकते ना यार। सर आप न्यू चैप्टर करा लेना। यार मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग कि फिजिकल क्लास में स्टार्ट करवा लेते हैं, क्योंकि उसकी बेसिक्स
इसकी वजह मैं भी खुद पर्सनली चाहता हूँ कि फिजिकल क्लास में स्टार्ट करवा दें, क्योंकि ऑनलाइन में अभी बच्चों की तादाद कम है, फिर मुझे रिपीट करवाना पड़ जाएगा। दैट इज दैट। सर 2016 कर लो। शेयर कर दो ये पिक्चर इसकी, इस क्वेश्चन की ना। ये 2016 रेगुलर है प्राइवेट है? दोनों है। ठीक है। कर दी शेयर? जी सर। ठीक है। चले भाई, हमारे पास गिवन है ये है हमारे पास, और हमारे पास जो ग्रुप गिवन है, यहाँ पर क्लासेस को नाम दे दिया गया ग्रुप का। ग्रुप गिवन है बेटा 0 till 10, 10 till 20, 20 till 30, 30 till 40, 40 till 50 एंड 50 till 60। जरा चेक करना यहीं तक है ना? फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 12, 18, 27, 12, 18, 27, 20, 17, और ये है हमारे पास 6। जी सर यही है। ठीक है। मीन का ग्रुप डाटा जो है वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है। तो सबसे पहले हमें मीन निकालना होगा, मैं यहीं पर निकाल देता हूँ। अपॉन सिग्मा एफ। हमें एफ एक्स मालूम नहीं है, वो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें एक्स निकालना होगा, यानी कि मिड पॉइंट। और वो कैसे निकलेगा बेटा? ग्रुप जो आपके पास गिवन है 0 और 10 को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, 0 में 10 ऐड करते हैं तो हमारे पास होता है 10, डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास हो गया 5। इन दोनों को करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे 15, इन दोनों को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 25, इसको 35, 45, 55। एक्स आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। 12 को 5 से किया तो 60 आ गया। एक मिनट कैलकुलेटर खोलूं बेटा। 18 को मल्टीप्लाई किया 15 से तो हमारे पास आंसर आ गया 270। 27 को मल्टीप्लाई किया 25 से, हमारे पास आंसर आ गया 675। 20 को मल्टीप्लाई किया 35 से, हमारे पास आंसर आ गया 700। 17 मल्टीप्लाई बाय 45, आंसर आ गया 765। 6 मल्टीप्लाई बाय 55, हमारे पास आंसर आ गया 330। इसको टोटल करेंगे, ये कहलाया जाएगा सिग्मा एफ एक्स। और ये आया 330 प्लस 765 प्लस 700 प्लस 675 प्लस 270 प्लस 60, 2800, 2800। इसको टोटल कर लेते हैं। 12 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 600 आ गया। तो यहाँ पर मीन निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स हमारे पास आया 2800, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आपके पास आया 100। 2800 को डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारे पास आंसर आया मीन का 28। ये पहला स्टेप हमारे पास सॉल्व हो गया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
नहीं सर। मीडियन का फॉर्मूला होता है ये जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। मीडियन के लिए सी एफ यानी कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना जरूरी है, तो सी एफ निकालेंगे फ्रीक्वेंसी को देखते हुए। 12 है, 12 में 18 प्लस करेंगे तो 30 हो गया, 30 में 27 प्लस करेंगे 57 हो गया, 57 में 20 प्लस करेंगे 67, 77 हो गया, 77 में ये प्लस करेंगे 84, 94 हो गया, 94 में 6 प्लस करेंगे तो 100 हो गया। अब इसकी मीडियन क्लास निकालनी होती है। मीडियन क्लास निकालने के लिए मैं यहाँ पर एक रफ वर्क बना रहा हूँ। बेसिकली मीडियन क्लास होती है सिग्मा एफ अपॉन टू, और सिग्मा एफ अपॉन, अच्छा वो स्क्रीन में नहीं आ रहा, सॉरी। सिग्मा एफ अपॉन टू को डिवाइड, इसको इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आता है 50। अब इस 50 को लोकेट करवाना होता है सी एफ में। ये हमारे पास 57 वाले पोर्शन में लोकेट हो रहा है। ये हमारी मीडियन क्लास है। इसको देखते हुए हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं। एल हमारे पास 20 है। हमें क्लास बाउंड्रीज बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज हमारे पास हैं। एल मतलब लोअर क्लास बाउंड्री यानी कि 20 प्लस हाइट हमारे पास आती है इन दोनों का डिफरेंस जो कि 10 है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी हमारे पास 27 है। सिग्मा एफ अपॉन टू का डायरेक्ट आंसर मैं लिख रहा हूँ जो कि है 50 माइनस सी एफ, इस स्टेप से एक ऊपर वाला 30 आ गया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आई बिलीव। अब नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल्स टू 20 प्लस 10 अपॉन 27 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.37 मल्टीप्लाई बाय, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 20.37 को मल्टीप्लाई करते हैं 20 से तो हमारे पास आंसर आता है 20 प्लस 7.41। तो हमारे पास मीडियन आया 27.41। मीडियन में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, अब मोड भी साथ ही निकाल लेते हैं। मोड यहाँ पर निकाल लेते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है एक्स कैप इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसको सॉल्व करते हैं बेटा। एफ एम आपको पता है कि सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी एफ एम होती है, यानी कि ये हो गया आपका एफ एम, ये हो गया आपका एफ वन, एफ एम से नीचे वाला जो है एफ टू हो गया। हमारे पास हाइट बच गया, हाइट आपकी 10 है यानी कि इन दोनों का डिफरेंस। तो एल हमारे पास है 20 प्लस एफ एम हमारे पास है 27 माइनस एफ वन आपके पास है 18 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस एफ वन हमारे पास है 18 माइनस एफ टू हमारे पास है 20 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20 प्लस 27 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आया, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 27 कर लेते हैं तो हमारे पास 54 होता है। 54 में से 18 माइनस करेंगे 36 हुआ, 36 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास 16 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10। नेक्स्ट स्टेप में 9 और 16 को डिवाइड करवा देंगे। 20 प्लस 9 डिवाइड बाय 16 हमारे पास आंसर है 0.5625। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर हुआ 20 प्लस 5.625। इसमें अब हमारे पास मोड आ गया 20, सॉरी 25.625। ये हमारे पास मोड आ गया। आपकी स्क्रीन पर मैं यहाँ पर मोड मीन लिख देता हूँ। मीन हमारे पास है 28, मीडियन हमारे पास है 27.41, मोड हमारे पास है 25.625।
आपकी स्क्रीन पर ये तीनों मीन मीडियन मोड निकाले जा चुके हैं। अब जिससे मैं सवाल पूछूं वो ही जवाब दे। अलिशबा मकबूल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। अलिशबा बच्चे, इसमें इन तीनों के दरमियान में क्या रिलेशन है आपस में? मीन मीडियन मोड के दरमियान सर जी, इस चीज का रिलेशन है सर। मतलब मैं समझी नहीं आपकी बात। मतलब आपने वो वाला टॉपिक नहीं पढ़ा, रिलेशनशिप वाला, इनके दरमियान क्या रिलेशन है? नहीं सर। अच्छा चलो ठीक है। हसन साहब, क्या रिलेशन बेटा इन तीनों में? हसन साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? जी सर। बेटा क्या रिलेशन है इसके दरमियान? सर ये पढ़ा नहीं है ना मैंने। हाँ, अच्छा पढ़ा नहीं है यार, अभी तो पढ़ाया है नहीं सर। कुछ टाइम पहले बेटा। अच्छा चलो ठीक है। सर पढ़ा नहीं है। आर्यन, क्या रिलेशन है भाई? सर सिग्मा एफ तीनों में जरूरत पड़ी है। सिग्मा एफ? सिग्मा सिग्मा एफ की तीनों में जरूरत पड़ी है। नहीं, रिलेशन क्या है इन तीनों के दरमियान? जैनब जबीर, आप बताओ। सर ये तो तीनों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिकल में तीनों सेम होते हैं। हाँ, पॉजिटिवली में मीन ज्यादा होता है, मीडियन उससे कम होता है, मोड उससे थोड़ा कम होता है। उसके बाद नेगेटिवली स्क्यूड में मॉड सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटा मीडियन, फिर उससे छोटा मीन। तो यानी ये कि तो कोई भी तीनों नहीं हुआ। रिलेशन में से कोई भी नहीं है? नहीं भाई मैं तो नहीं नहीं पढ़ाना नहीं छोड़ नहीं रहा हूँ। नहीं 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 सर, एक मिनट मैं नहीं, बताती मैं हूँ बताती हूँ पढ़ाना बताती छोड़ हूँ। रहा हूँ भाई, मैं पढ़ाना ये छोड़ रहा हूँ। नहीं, मैं बता रही हूँ ना, पॉजिटिवली स्क्यूड है। क्यों? मीन सबसे बड़ा है, और उसके बाद? फिर मीडियन है, जी, पॉजिटिवली फिर स्क्यूड है भाई। मैं बचा लिया वरना मैं छोड़ने वाला था। पॉजिटिवली स्क्यूड में मीन होता है सबसे बड़ा। मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, और मीडियन ग्रेटर देन होता है मोड। तो ये हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो है पॉजिटिवली स्क्यूड। दैट्स इट। सर आंसर में ये चीज लिखना जरूरी है कि पॉजिटिव है नेगेटिव? नहीं, जरूरी नहीं है, सिर्फ उस वक्त लिखेंगे जब मांगा गया हो। क्लियर है बेटा? यहाँ पर क्लास फिर मैं एंड करूँ, अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। नहीं सर क्लियर है, ये आपने लास्ट दिन पढ़ाया था, भूलो नहीं ना यार, याद आ गया। भूलो नहीं ना यार। सही है सर, याद आ गया। हाँ, तुम्हें तो याद आता रहेगा भाई। चलो ठीक है बेटा, यहाँ पर क्लास पर एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि नो फर्दर टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।